एक हेल्दी लाइफ के लिए बैलेंस्ड डाइट बहुत जरूरी है। ये हमारी बॉडी को सही से काम करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स देती है। इन न्यूट्रिएंट्स में नमक और चीनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सही मात्रा में। जहां ये हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, वहीं ज्यादा खाने से ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हेल्थ को नुकसान पहुंचाए बिना इनके फायदे लेने के लिए सही बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह इमेजिन करो, जहां हर न्यूट्रिएंट एक पुर्जा है। जिस तरह एक मशीन को सही मात्रा में तेल और ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी बॉडी को भी सही तरीके से काम करने के लिए नमक और चीनी सहित सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। लेकिन जिस तरह ज्यादा तेल मशीन को खराब कर सकता है, उसी तरह ज्यादा नमक और चीनी हमारी बॉडी के बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं, जिससे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए इन चीजों को कम मात्रा में खाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी को जरूरत के हिसाब से पोषण मिले और वो ज्यादा मात्रा से परेशान न हो। नमक और चीनी के रोल, उनकी सही मात्रा और ज्यादा खाने के नुकसान को समझकर हम अपनी डाइट के बारे में सही फैसले ले सकते हैं और एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। नमक, जिसे केमिकली सोडियम क्लोराइड कहते हैं, हर घर में पाया जाता है और हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये शरीर में पानी के बैलेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है। इन सब के अलावा नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, जिससे हमारा खाना और भी स्वादिष्ट बनता है। सूप में एक चुटकी नमक से लेकर सलाद पर छिड़कने तक, नमक हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है, जिससे खाने का एक्सपीरियंस और भी मजेदार हो जाता है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि जहां नमक हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, वहीं इसका ज्यादा सेवन हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। नमक की सही मात्रा और ज्यादा खाने के नुकसान को समझकर हम अपनी डाइट के बारे में सही फैसले ले सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है कि एडल्ट्स को हेल्दी खाने के साथ दिन में 2300 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर एडल्ट्स को सोडियम इंटेक 1500 मिलीग्राम तक सीमित रखना चाहिए। इस रिकमेंडेशन में खाने में पहले से मौजूद सोडियम और हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नमक दोनों शामिल है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत से प्रोसेस्ड फूड, डिब्बाबंद सामान और रेस्टोरेंट के खाने में बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम होता है। इसलिए खाने की चीजों के लेबल को ध्यान से पढ़ना और सोडियम की मात्रा सीमित रखने के लिए सही चीजें चुनना बहुत जरूरी है। सोडियम इंटेक पर ध्यान देकर हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट डिजीज का खतरा कम कर सकते हैं और ओवरऑल अच्छी हेल्थ बनाए रख सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से हमारी सेहत पर कई बुरे असर हो सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता ब्लड प्रेशर पर इसका असर है। ज्यादा नमक से शरीर में पानी जमा होने लगता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और दिल और ब्लड वेसल्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है। समय के साथ ये हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, जो हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और किडनी डिजीज के लिए एक बड़ा खतरा है। हार्ट हेल्थ पर इसके असर के अलावा ज्यादा नमक खाने को दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि किडनी स्टोन से भी जोड़ा गया है। ज्यादा नमक वाली डाइट से यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। ज्यादा सोडियम से शरीर ज्यादा कैल्शियम बाहर निकालता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। कुछ स्टडीज ज्यादा नमक खाने और पेट के कैंसर के खतरे के बीच एक संबंध भी बताती हैं। अपने नमक के सेवन पर ध्यान देकर और हेल्दी डाइट का चुनाव करके हम इन रिस्क को कम कर सकते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। भाग 5, चीनी, मिठास जो कड़वाहट में बदल सकती है। चीनी अपने विभिन्न रूपों में हमारी आधुनिक डाइट में एक आम सामग्री है। फलों की प्राकृतिक मिठास से लेकर प्रोसेस्ड फूड और पेय पदार्थों में मिलाई जाने वाली चीनी तक, चीनी ऊर्जा का एक त्वरित स्रोत प्रदान करती है और कई खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाती है। हालांकि चीनी का अधिक सेवन, खासकर मिलाई गई चीनी, एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया है। जबकि हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए एक निश्चित मात्रा में ग्लूकोज या चीनी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका अधिक सेवन कई तरह की चयापचय गड़बड़ी पैदा कर सकता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। विभिन्न प्रकार की चीनी
उनके अनुशंसित सेवन और अधिक सेवन के संभावित परिणामों को समझना सूचित आहार विकल्प बनाने और इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 6। चीनी की सिफारिशें, संयम महत्वपूर्ण है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन महिलाओं के लिए प्रतिदिन 25 ग्राम या 6 चम्मच और पुरुषों के लिए 36 ग्राम या 9 चम्मच से ज्यादा नहीं मिलाई गई चीनी का सेवन सीमित करने की सलाह देता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिफारिश मिलाई गई शर्करा को संदर्भित करती है, न कि फलों, सब्जियों और डेयरी उत्पादों में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा को। मिलाई गई शर्करा वे हैं जो प्रसंस्करण या तैयारी के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में मिलाई जाती है, जैसे सुक्रोज, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप और एगेव नेक्टर। ये मिलाई गई शर्करा कम पोषण मूल्य के साथ खाली कैलोरी प्रदान करती हैं और वजन बढ़ाने, दांतों की सड़न और पुरानी बीमारियों के बढ़ते जोखिम में योगदान कर सकती हैं। भाग 7। ज्यादा चीनी का कड़वा सच। ज्यादा मात्रा में चीनी का सेवन हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। सबसे प्रसिद्ध परिणामों में से एक वजन बढ़ना है। मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोग का जोखिम बढ़ता है। ज्यादा चीनी का सेवन टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को भी बढ़ा सकता है। यह हृदय रोग में भी योगदान कर सकता है। चीनी का सेवन कम करके हम स्वास्थ्य समस्याओं को रोक सकते हैं। भाग 8। रोजाना के उदाहरण। हमारे आहार में नमक और चीनी। नमक और चीनी हमारे रोजाना के आहार में बहुतायत में पाए जाते हैं, जो अक्सर अप्रत्याशित जगहों पर छिपे होते हैं। आम खाद्य पदार्थों में उनकी व्यापकता को समझने से हमें स्वास्थ्यवर्धक विकल्प बनाने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए प्रोसेस्ड मीट जैसे बेकन, सॉसेज और डेयरी मीट में अक्सर सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जैसा कि डिब्बाबंद सूप, सॉस और मसालों में होता है। रेस्टोरेंट के भोजन, विशेष रूप से फास्ट फूड, में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, यहाँ तक कि सलाद जैसे स्वास्थ्यवर्धक विकल्प भी। इसी तरह चीनी आमतौर पर नाश्ते के अनाज, दही, ग्रेनोला बार और यहाँ तक कि ब्रेड जैसे प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में मिलाई जाती है। सोडा, फलों के रस और स्पोर्ट्स ड्रिंक जैसे मीठे पेय भी चीनी के सेवन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। नमक और चीनी के इन छिपे हुए स्रोतों के प्रति सचेत रहकर हम अधिक जानकारीपूर्ण विकल्प बना सकते हैं और स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों का चयन कर सकते हैं। भाग 9। नमक और चीनी का सेवन कम करने के लिए व्यावहारिक सुझाव। नमक और चीनी का सेवन कम करना कोई भारी काम नहीं है। सरल रणनीतियों को लागू करके हम धीरे धीरे अपनी खपत को कम कर सकते हैं और अपने संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। घर पर ज्यादा खाना पकाएं। ये आपको अपने भोजन में नमक और चीनी की मात्रा को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। खाद्य लेबल को ध्यान से पढ़ें। खाद्य लेबल पर सूचीबद्ध सोडियम और चीनी सामग्री पर ध्यान दें और कम मात्रा वाले उत्पादों का चयन करें। ताजे फल और सब्जियां चुनें। ये प्राकृतिक रूप से सोडियम और चीनी में कम होते हैं और आवश्यक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करते हैं। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ सीमित करें। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में अक्सर सोडियम और अतिरिक्त शर्करा अधिक होती है, इसलिए कोशिश करें कि इन वस्तुओं का सेवन सीमित करें। जड़ी बूटियों और मसालों का विकल्प चुनें। नमक पर निर्भर किए बिना अपने भोजन में स्वाद जोड़ने के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों और मसालों के साथ प्रयोग करें। अपने खाने की आदतों में धीरे धीरे बदलाव करके हम अपने नमक और चीनी के सेवन को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली के लाभों का आनंद ले सकते हैं। भाग 10। एक स्वस्थ आप, एक संतुलित जीवन शैली को अपनाना। अंत में हमारे आहार में नमक और चीनी का स्वस्थ संतुलन बनाए रखना समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि ये पदार्थ हमारे शरीर में आवश्यक भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनका अधिक सेवन असंख्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। अनुशंसित दैनिक सेवन को समझकर नमक और चीनी के छिपे हुए स्रोतों के प्रति सचेत रहकर और अपने आहार संबंधी आदतों के बारे में सचेत विकल्प बनाकर हम अपने स्वास्थ्य से समझौता किए बिना इन पदार्थों के स्वाद और लाभों का आनंद ले सकते हैं। याद रखें, एक संतुलित जीवन शैली जिसमें पौष्टिक आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और तनाव प्रबंधन शामिल है, एक लंबा, स्वस्थ और अधिक पूर्ण जीवन जीने की कुंजी है।